जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इसका क्या मतलब है भैया? मोदी जी 2024 में फिर प्रधानमंत्री बनेंगे? ऐसा थोड़े होता है भैया। मेरे सहयोगी अजीत फंजुम, तबीश कुमार, अभिसार शर्मा तो रात भर मातम मना है, रोते ही रहे। मोदी जी भी बिल्कुल ठीक नहीं है, बोला ना, मोदी जी बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। चीन से यात्रा चालू करना चाहते थे जहां लोकसभा की एक भी सीट नहीं है, लेकिन मेरे कहने पे मान गए। मैंने बोला भैया चीन भारत में नहीं आता है, यहां लोकसभा की सीटें भी नहीं है। तो आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की अन्याय यात्रा पर। अन्याय, अरे सॉरी ले लिए। अरे भैया मोदी जी ने तो राहुल गांधी को कैडबेरी का सेलिब्रेशन गिफ्ट किया था, और ये दुखी नेता धरने पर बैठ गए काहे के लिए? लॉलीपॉप के लिए। अब पंगा लिए किससे? हिमंता से पंगा ले लिए। भाई साहब वो बीजेपी का फायर है, फायर। नमस्कार, मेरा नाम है राजेश सिंह और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की अन्याय यात्रा पर। अन्याय, अरे सॉरी भैया, सॉरी। जिह्वा का का करूं मैं भैया, नेता की कैटेगरी देखकर फिसल जाती है। यात्रा से याद आया, भारत यात्राओं का देश रहा है, यात्रा का बहुत इतिहास रहा है हमारे देश में। 1930 में भी बापू ने दांडी यात्रा की थी, जो अहमदाबाद से चालू हुई थी, जहां पर लोकसभा की 26 सीटें थीं। राहुल बाबा के स्वर्गीय पिताजी आदरणीय राजीव गांधी जी ने जब 1984 में इंदिरा गांधी जी के निधन के बाद कांग्रेस को रिकॉर्ड तोड़ सफलता लोकसभा की सीटें भी मिली थी, तब 1985 में राजीव गांधी ने भी संदेश यात्रा की घोषणा की थी। तब मुंबई मतलब महाराष्ट्र से वो यात्रा चालू की थी, जहां लोकसभा की 48 सीटें हैं। इस बात को थोड़ा अच्छे से समझिएगा, सीटों का महत्व। भारत में जितनी भी यात्रा हुई, चाहे वो आचार्य विनोबा भावे जी की हो, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की हो, YSR रेड्डी की हो, या चंद्रबाबू नायडू की हो, चाहे दिग्विजय सिंह की नर्मदा यात्रा हो, हर किसी का रिजल्ट तो प्राप्त हुआ। वो अलग बात है, सही मिले गलत बात मिले वो अलग बात है, इसमें भी कोई शक नहीं है। देखिए ना, राजीव गांधी जी ने भी यात्रा निकाली 1985 में, संदेश यात्रा। वो अलग बात है, जनता ने 1989 में ही उनकी यात्रा निकाल दी, मतलब उनको हरा दिया। सत्ता से निकलने के बाद 1990 में भारत यात्रा भी चालू किए, जो फेल हो गया। इस दौरान राजीव गांधी बहुत तकलीफ झेलते हुए ट्रेनों के सेकेंड क्लास में बोगी का सफर किया। सफर दो तरह का होता है, इंग्लिश वाला, हिंदी वाला। तो राजीव गांधी ने क्या किया होगा भगवान जाने। अपने पिताजी के पद चिन्हों पर टहलते हुए राहुल गांधी ने भी भारत जोड़ो यात्रा की, करीब 4000 किलोमीटर पैदल चले। वो अलग बात है, इसका रिजल्ट भी मिला और कांग्रेस 3 राज्य हार गई। इससे सबक लेते हुए राहुल गांधी ने न्याय यात्रा निकाली है। गजब है राहुल जी, मणिपुर से मुंबई तक 6700 किलोमीटर की यात्रा। राहुल गांधी कमाल के नेता है, मेरे राजनीतिक समझ तो कुछ भी नहीं है उनके सामने भैया। गजब के नेता हैं, जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं हमेशा। मतलब वो तो चीन से यात्रा चालू करना चाहते थे, जहां लोकसभा की एक भी सीट नहीं है, लेकिन मेरे कहने पे मान गए। मैंने बोला भैया चीन भारत में नहीं आता है, यहां लोकसभा की सीटें भी नहीं है, तो अब जाके वो माने। फिर उन्होंने कहा अब तो मैं मणिपुर से चालू करूंगा, जहां लोकसभा की 2 सीटें हैं। लेकिन मैंने उनको मना किया था कि आप यूपी मत जाइएगा राम मंदिर के उद्घाटन में, क्योंकि वहां लोकसभा की 80 सीटें हैं। लेकिन वो ये बात माने और नहीं गए। इस चीज का मैं तारीफ करता हूं उनका। मोदी जी भी बिल्कुल ठीक नहीं है, बोला ना, मोदी जी बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। उनको भी मैंने आइडिया दिया था कि आप अयोध्या नहीं जाइए, लेकिन वो गए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की, साधु संतों से आशीर्वाद भी लिए, और तो और पूरे देश में दिवाली मना दिए। बताइए जरा, ऐसा कोई करता है क्या? 22 तारीख को पूरा भारत राममय हो गया था, हर तरफ राम राम की गूंज थी। हम जैसे वामपंथी पत्रकारों के तो आंसू स्थान बदल के स्थान विशेष से निकल रहे थे। मेरे सहयोगी अजीत फंजुम, तबीश कुमार, अभिसार शर्मा तो रात भर मातम मना है, रोते ही रहे। अब देखिए ना, भारत के करोड़ों हिंदू ये बोल रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इसका क्या मतलब है भैया? मोदी जी 2024 में फिर प्रधानमंत्री बनेंगे? ऐसा थोड़े होता है भैया।
हमारे राहुल जी जो हैं ये अन्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उसका क्या होगा? देखिए ना, हमारे राहुल जी को मंदिरों में नहीं घुसने दिया जा रहा है। ये सब बीजेपी वाला ना एकदम गड़बड़ सरबड़ किया है। राहुल जी भी आम आदमी नहीं है भैया, वो भी तो नेता है ना। वो पंगा ले लिए फायर ब्रांड वाले नेता से, हिमंता से पंगा लेने चले गए। सुनने में आया है उनके समर्थकों ने उनकी अच्छी खासी खबर ली राहुल भैया की। जब मोदी जी अयोध्या में भगवान श्री राम का उद्घाटन कर रहे थे, उसी समय राहुल जी का भी हिंदुत्व जाग गया और बोले मंदिर दर्शन करूंगा, मंदिर दर्शन करूंगा, आसाम में करूंगा। अरे भैया, वो हिमंता का जगह है, जाने से पहले सोचना चाहिए था। लेकिन असम में श्रीमंत शंकरदेव मंदिर जाने से उन्हें रोक दिया गया। उनके काफिले को हेबोरा गांव में रोक लिया गया। इससे क्रुद्ध होकर राहुल भैया वहीं धरने पर बैठ गए और सवाल किया कि सिर्फ आज एक ही व्यक्ति मंदिर में जाएगा क्या? क्या पीएम तय करेंगे कि मंदिर में कौन जाएगा? ई बोल के राहुल बाबा धरना रोने लगे और धरना पे बैठ गए। उनका मन द्रवित हो गया। हम बोले थे ना राहुल भैया कि हिमंता से पंगा मत लीजिए, वो पहले फायर है ब्रांड में, बाद में नेता। लेकिन बस एक सवाल राहुल भैया, मोदी जी जो कैडबेरी का सेलिब्रेशन भेजे थे, मतलब राम मंदिर का आपको कार्ड भेजे थे, उसको तो आप रिजेक्ट कर दिए। अब लॉलीपॉप के लिए रो रहे हैं, हमको मंदिर जाना है, हमको मंदिर जाना है, हमको मंदिर जाना है। कर लीजिए आप ये सब। आपके पापा जी आदरणीय राजीव गांधी जी भी यात्रा कर रहे थे, किए भी थे, हासिल कुछ नहीं हुआ था। आप भी कर लीजिए, यात्रा करने में कोई बुराई नहीं है। वैसे भी 3 राज्य तो हारे गए हैं। यात्राओं का जो अपना देश है उसमें कभी कभी अच्छी यात्राएं भी निकलती है, जैसे कि महात्मा गांधी जी ने निकाला था दांडी मार्च, और भी बहुत सारी यात्राएं रही हैं। लेकिन राजनीतिक यात्राओं का मिला जुला असर रहा है भारत में। जैसे अब देखिए, आडवाणी जी ने यात्राएं निकाली, लेकिन वो भगवान के लिए निकाले, इसलिए आज देखिए आज क्या स्थिति है बीजेपी की। बाकी तो कांग्रेस वाले समझदार हैं, विरोध करते रहिए राम का, और 2024 में हर हर मोदी, घर घर मोदी हो जाएगा। बाकी आप लोग तो यात्रा ही निकाले रहिएगा। देखिए आगे आगे होता है क्या। मिलता हूं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।